बीजेपी के एक नेता पर अलग अलग राज्यों में हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में वोट डालने का आरोप लगा है। इस मामले से जुड़ी जानकारी की न सिर्फ फैक्ट चेक सामने आया है, बल्कि इस पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। तो कौन है ये बीजेपी नेता और कब कब कहां डाला इन्होंने वोट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के दौरान तमाम सत्ताधारी नेताओं पर एक से ज्यादा जगहों पर वोट डालने के आरोप लग रहे हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई हो चला है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिससे हर तरफ बवाल मच गया है। बीजेपी नेता प्रभात कुमार के कथित तौर पर दो अलग अलग राज्यों उत्तराखंड और बिहार में मतदान करने की खबर सामने आई है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में दावा किया कि उत्तराखंड के बीजेपी नेता प्रभात कुमार का मतदाता पहचान पत्र यानी इपिक नंबर अभी भी सक्रिय है। देहरादून उत्तराखंड का मतदाता पहचान पत्र रखने वाला व्यक्ति बिहार में आकर वोट कैसे दे सकता है? हमने 2024 में उनके मतदान के समय की उनकी तस्वीर के बैकग्राउंड से उनके मतदाता पहचान पत्र नंबर की जानकारी प्राप्त की, जिसमें लिखा है सनातन धर्म इंटर कॉलेज, रेस कोर्स रोड, देहरादून। उनके पिता का नाम भी मेल खाता है। चुनाव आयोग को बहुत कुछ जवाब देना है। जुबैर ने यह भी लिखा कि उन्होंने बिहार का भी एक एपिक नंबर खोजा है, जिसे दोबारा पुष्टि करने के बाद शेयर किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, ये उत्तराखंड बीजेपी के नेता प्रभात कुमार हैं। 8 नवंबर को इन्होंने बिहार में वोट डाला। 23 जनवरी को उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम चुनाव के दौरान वोट डाला। 19 अप्रैल को इन्होंने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट डाला। तो वहीं 14 फरवरी को इन्होंने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डाला। 11 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट डाला और 18 नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम चुनाव के दौरान वोट डाला। और गजब बात तो यह है कि उत्तराखंड में इनका इपिक नंबर अभी भी एक्टिव है, तो ये बिहार में कैसे वोट कर रहे हैं? मतलब इनका बिहार में भी इपिक नंबर है। गजब फर्जीवाड़ा चल रहा है। चुनाव आयोग मुंह में दही जमाए बैठा है और चरण चुंबक मीडिया के मुंह से शब्द नहीं फूटेगा। इस खबर के सामने आने के बाद चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जो आयोग चुनावों को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से कराने की बात करता है, जो वोटर लिस्ट सुधारने की प्रक्रिया चला रहा है, उससे ये लापरवाही आखिर कैसे हो गई? अब देखना होगा कि चुनाव आयोग का इस पर कोई जवाब सामने आता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।